अब देखिए, वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। अंतरिम बजट ये इनकम टैक्स स्लैब में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बजट की मुख्य बातें अगर आपको बताएं, गरीब, महिला, युवा और किसान पर फोकस है। इस बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की गई है। 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत की तरह बदला जाएगा। 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत की तरह बदलने की भी बात हुई है। देखिए, हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है। परिवहन क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रोजगार का क्षेत्र क्यों ना हो। देखिए, इनकम टैक्स में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है। थोड़ी उम्मीदें जरूर टैक्स पेयर्स को थी, कुछ बदलाव होगा, कुछ कमी जो है वो आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार शुरू से कह रही थी कि उनका फोकस गरीब पर है, युवा, महिला और किसान पर है, और उसी को रखते हुए, उसी को देखते हुए ये बजट जो है तैयार किया गया है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि जिस तरह से 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, 40,000 रेल डिब्बे जो हैं उनको वंदे भारत की तरह बदला जाएगा, यानी कि रेल जो है उसका नवीनीकरण होगा। उसमें काफी कुछ बदलाव जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि अब भारत की जो जनसंख्या है, आधी से ज्यादा जनसंख्या रेल पर निर्भर करती है, और ऐसे में उसका कहा जा रहा है नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें भी वित्त मंत्री ने काफी कुछ बात इस बजट के दौरान कही, और उन्होंने बताया किस तरह से नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, अस्पताल जो बनवाए गए हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। परिवहन के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना, रेलवे में बनेंगे 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर। वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगी 40,000 सामान्य बोगियां। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी करने की बात। टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना। तो देखिए, उम्मीदों पर भारी पड़ी परंपरा। आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं परंपरा कहीं ना कहीं उम्मीदों पर भारी पड़ गई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। परंपरा के अनुसार करों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करों में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जिस रेट पर टैक्स दे रही हैं वही दर जो है लागू रहेगी। लेकिन ये भी आपको बताएं कि इस बीच 7 लाख की आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा। जो पहले था स्लैब वही रहा है, और लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए जो है वो बढ़ा दी गई है। टैक्स छूट स्टार्टअप करने वालों को 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। आम आदमी को इनकम टैक्स में हालांकि कोई राहत नहीं। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हुई हैं। महिलाओं की अगर बात करें, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। वित्त मंत्री के बजट में ये एक अच्छी बात। पीएम आवास के तहत 70% घर महिलाओं को दिए हैं। आयुष्मान भारत का लाभ सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। वित्त मंत्री ने कहा, महिलाओं को मुद्रा योजना से 30 करोड़ का कर्ज दिया गया है। तो बजट में महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस, शिक्षा और रोजगार पर। अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ने के लिए कमेटी बनेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का कॉपर्स यानी कोष बनाया जाएगा। ये कॉपर्स 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम खोले गए हैं। देश में 3,000 नए आईटीआई जो हैं बनाए गए हैं। इसका जिक्र बजट के दौरान वित्त मंत्री ने किया। 16 आईआईटी और 390 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया। इस बजट में 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं। देखिए, अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। इसके साथ ही आगे का लक्ष्य क्या है सरकार का, वो भी बताती नजर आई निर्मला सीतारमण। तो ऐसा रहा इस बार का बजट। कुछ जगह पर
खास उम्मीदें थी, लेकिन जैसे खासतौर पर हम टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें तो नहीं पूरी हुई। लेकिन कई जगहों पर सरकार ने बताया है किस तरह से ये विकसित भारत का बजट है, फोकस किया गया है भविष्य पर। अपनी सरकार की उपलब्धियां भी वित्त मंत्री ने बताई, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो काम अब तक किए गए हैं। अंतरिम बजट में जो बातें, मुख्य बातें सामने आई, उसकी जानकारी हमने आपको दी। भले ही वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का या फिर परिवहन का क्षेत्र हो।